हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 15 है, क्लास 7th की गणित की। इसमें जो आपको करना है, आपको जो दिया गया प्रायोगिक ज्यामिति समांतर रेखा की रचना। यहाँ पर हमें बताया गया कि जो समांतर रेखा है उनकी रचना कैसे की जाती है। तो पहले आपको ये एक फिगर दी गई है, ठीक है। अब इसके आधार पे आपको बताना है, ये जो आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपको भरने हैं। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, यहाँ पर रेखाएं हैं जिनको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे ये पहली रेखा है, ये एल है, ये जो है ये एल है, ठीक है। अगली रेखा है ये वाली, ये है एम। फिर ये जो रेखा है ये है पी, और जो अगली रेखा है ये वाली, ये है क्यू, और ये वाली रेखाएं हैं आर, और ये रेखा है एस, ठीक है। अब आपको इसके आधार पर ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया आपको ये बताने हैं। पहला है रेखा डैश और रेखा डैश एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे से इस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल ना मिले, चाहे हम उन्हें कितना भी बढ़ाएं, कितना भी आगे खींचते रहें, पर वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे आप देखोगे ये वाली जो है एल, वो समांतर है ये वाली रेखा के, ठीक है। ये एन रेखा है, ये लिखा है ना एन, और ये एल। तो इसका मतलब जो रेखा एल है वो समांतर है रेखा एन के, ठीक है। अब दूसरा है रेखा डैश और डैश एक दूसरे के लंबावत है। लंबावत मतलब जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बना रही हो। तो आप देखोगे ये जो ये वाली रेखा है एल, ये वाली रेखा एन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसी तरीके से एस जो है रेखा एन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो रेखा एन और रेखा आर ले लो, या एस भी ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लंबवत हैं। अब तीसरा है रेखा डैश और डैश प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। मतलब जो रेखा ये वाली है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर दोनों रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाली रेखा, रेखा पी और रेखा क्यू, ये दोनों यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर आएगा पी पी और ये आएगा क्यू, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब है कोण डैश और कोण डैश एकांतर युग्म कोण है। तो कोण जो है जो एकांतर होते हैं, जो इस तरीके से होते हैं। अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं और एक ये त्रियक रेखा है जो दोनों को काटती है, इस तरीके के जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, एम जो है वो एन के समांतर है, और हम अगर इसे देखें तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये दे नहीं रखा, तो इसलिए हम ये नहीं ले सकते, हम लेंगे दो रेखाएं पहले जो समांतर हैं वो है एल, ये वाली एल और ये वाली एन, और दोनों यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 जो है एक दूसरे के एकांतर रेखा होंगी। तो कोण 1 और कोण 2 एकांतर युग्म कोण है, ठीक है। अब है संगत कोण। क्वेश्चन नंबर 5 का है कोण डैश और डैश संगत कोण युग्म। संगत मतलब जहाँ पर दोनों एक ही साइड पे कोण बना रहे हो। तो अगर आप देखोगे ये कोण नंबर 6 और कोण नंबर 5 एक ही साथ बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 6 कोण जो है वो संगत कोण युग्म है। फिर है शीर्ष अभिमुख कोण, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसमें जो आमने सामने वाले कोण होते हैं उनको हम शीर्ष अभिमुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर है 3 और 4, आप देखोगे ये वाला 3 और ये 4 जो है वो शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। अब आगे आपको यहाँ पर रचना दी गई है कि आपको किसी भी रेखा के
अगर समांतर रेखा खींचनी है, जैसे यहाँ पर इन्होंने इस रेखा के समांतर ये रेखा खींची है, तो इसकी रचना करी गई है। उस रचना को करने के लिए आपको किस तरीके से करनी है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। अब जो आपको यहाँ क्वेश्चन है वो भी यही है, वो मैं आपको बताती हूँ वो करे कैसे करने हैं। ये है, एक रेखा ए बी खींचिए, इसके बाहर स्थित बिंदु सी लीजिए। मतलब पहले हमें एक रेखा खींचनी है जिसके बाहर हमें एक सी बिंदु लेना है। पैमाना या स्केल लेकर या प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर एक ए बी के समांतर रेखा खींचिए। मतलब आपको यहाँ पर एक पहले ए बी रेखा खींचनी है, फिर उसके बाद जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले आप एक ए बी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये आपने रेखा खींची, बिल्कुल स्केल से खींचनी है आपको। आपने इस रेखा के बाहर एक बिंदु ले लिया सी, ये ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसके समांतर हमें रेखा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ए बी लाइन खींची थी उसको खींचने के बाद हम प्रकार लेंगे, उसको हम यहाँ रखेंगे इस बिंदु पर, उससे हम एक चांद बनाएंगे। ठीक है, जो ये बनाया हुआ है चांद, पहले हम इस रेखा इस बिंदु से इसको पहले खींच लेंगे, फिर उसके बाद हम एक ऐसे चांद बनाएंगे प्रकार को यहाँ रखकर, और उसी प्रकार को फिर हम यहाँ रखेंगे और इस तरीके से ये वाला चांद बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के बाद हम फिर प्रकार यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद हम प्रकार को इतना खोलेंगे जितना ये यहाँ पर इस लाइन तक चांद जो है इसको काट रहा है, उतना प्रकार जो खुला होगा उसको हम यहाँ रखेंगे इस बिंदु पर जहाँ पर आपने ये चांद बनाया था, और यहाँ पे रखने पर ऐसे एक चाप लगा देंगे। फिर जो ये बिंदु है, इस बिंदु से और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे और ऐसे आगे बढ़ा देंगे। तो जो ये रेखा बनेगी वो इस ए बी के समांतर ही बनेगी। ओके स्टूडेंट, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले एक रेखा खींचनी है एल। ठीक है, हमने ये रेखा खींची एल। अब आपको उस रेखा पर किसी बिंदु पर आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, प्रकार को खोलेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से एक चांद बना लेंगे। फिर हम प्रकार को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से एक चाप लगाएंगे। फिर उतना ही प्रकार खुला हुआ हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से हम यहाँ चाप लगाएंगे। फिर इधर से इधर यहाँ पे रख के प्रकार और यहाँ पे रख के प्रकार यहाँ चाप लगाएंगे। ठीक है, फिर जब ये वाला बिंदु होगा, और इस बिंदु को हम मिलाएंगे तो ये जो बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, लंबावत, मतलब ये रेखा जो है वो इसके साथ लंबवत होगी। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या करना है, इसको जब आप लोगे, आप इसको 90 डिग्री का कोण जो है, अगर आपसे प्रकार से नहीं बन रहा तो आप इसे डी से लेकर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। एक लंबवत रेखा जो है आप इस एल के खींच सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी आपका कोण है, आपने जितना भी यहाँ से ये चांद बनाया है प्रकार को यहाँ रखकर, उतना ही आप प्रकार को यहाँ रखेंगे किसी एक बिंदु पर 4 सेंटीमीटर ऊपर। मैंने ये लाइन ली हुई है, यहाँ पर एक बिंदु बनाया, उतना ही हम एक चाप जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये चाप बनाया इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक जितना है प्रकार को खोलेंगे, उतना ही प्रकार हम यहाँ पे रखकर उतना ही प्रकार हम यहाँ रखकर चाप लगा देंगे। और फिर एक ऐसे ये जहाँ पर ये चाप लग रहा होगा, इस चांद पे उस बिंदु को लेकर और जो बिंदु आपने 4 सेंटीमीटर ऊपर लिया हुआ था, यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। जब हम दोनों को मिलाएंगे और रेखा को खींच लेंगे दोनों तरफ से, तो जो रेखा बनेगी वो एल के समांतर होगी, जिसका नाम हमने दिया है एम। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको रचना करनी है दूसरे वाले क्वेश्चन की।
और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।